रात के समय किसी रास्ते से गुजरना हो तो उस रास्ते के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्या वो रास्ता अपने लिए सही होगा। राजू एक कंपनी में डिलीवरी का काम किया करता था। राजू की ड्यूटी हर दिन 8 घंटे की होती है और उसकी ड्यूटी खत्म कर कर शाम 8 बजे वो घर जाने ही वाला होता है। तभी उसका सेठ आवाज देता है, राजू एक काम है, ये पार्सल पहुंचाना है और बहुत ही जरूरी है। राजू कहता है, सेठ मेरी तो ड्यूटी खत्म हो चुकी है। लेकिन सेठ कहता है, ये पार्सल पहुंचा देना, फिर तुम तुम्हारे घर चले जाना। राजू अपने सेठ को मना भी नहीं कर सकता, इसलिए वो पार्सल उसके सेठ से लेकर वो पार्सल डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है और अपने फोन में मैप ऑन कर लेता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो सोचता है, क्यों ना मैं शॉर्टकट ले लूं, पार्सल भी जल्दी पहुंच जाएगा और मैं भी जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर राजू शॉर्टकट रास्ता ले लेता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसको उस रास्ते पर जंगल पड़ता है। राजू ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था, जो उसने रास्ता लिया है वो जंगल से होते हुए गुजरता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। वो सोचने लगता है, गाड़ी को क्या हुआ, क्योंकि 2 दिन पहले ही उसकी गाड़ी की सर्विस कराई थी। घना जंगल था और सुनसान रास्ता था। राजू की धड़कन की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी और अंधेरा बहुत था। राजू फिर से उसकी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तभी वो देखता है सामने से एक बाइक आ रही है। राजू उस बाइक वाले को हाथ बताता है, यह सोचकर शायद उसकी कुछ मदद हो जाए। जब हाथ बताता है तो वो बाइक वाला राजू के पास आकर रुक जाता है और पूछता है, क्या हुआ भाई साहब, आप इस रास्ते पर कैसे। राजू बताता है कि मुझे एक पार्सल अर्जेंट डिलीवरी करना है, लेकिन मेरी बाइक जो है खराब हो चुकी है। उस आदमी का जवाब मिलता है, भाई साहब देखो, शायद आपका पेट्रोल खत्म हो गया होगा। राजू कहता है, मेरी टैंक तो हमेशा फुल रहती है और पेट्रोल भी बरोबर है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। राजू को सामने से उस आदमी से जवाब मिलता है, चलो भाई साहब मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ, आपकी बाइक साइड में रख देना, जब सुबह हो तो वापस आकर अपनी बाइक ले लेना। तो राजू कहता है, मैं अपनी बाइक इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकता। राजू से वो आदमी कहता है, भाई साहब डरना मत, आपकी बाइक चोरी नहीं होगी, क्योंकि इस रास्ते पर कोई ज्यादा आता जाता नहीं है। राजू कहता है, ठीक है भाई, आप मुझे हाईवे तक लिफ्ट दे देना, वहां से मैं मैकेनिक को लेकर आऊंगा। राजू की ये बात सुनकर वो आदमी कहता है, ओके ठीक है, लेकिन गाड़ी आप चलाओगे। अब राजू को किसी भी हाल में हाईवे तक पहुंचना था और उसको मैकेनिक ढूंढना था। राजू गाड़ी चलाना शुरू करता है और वो आदमी राजू के पीछे बैठता है। राजू गाड़ी चलाकर हाईवे की ओर जा रहा होता है, तभी उसके बाजू से एक ट्रक गुजरता है और वो ट्रक वाला राजू को हॉर्न मारता है और पीछे की तरफ इशारे करता है। राजू उस ट्रक वाले के इशारे को नजरअंदाज करता है। वो ट्रक वाला आगे से गुजर जाता है। राजू के पीछे जो आदमी बैठा हुआ है, राजू उसके पूरे वश में आ चुका है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बस गाड़ी चलाते हुए जा रहा है। अभी राजू हाईवे तक पहुंचा भी नहीं था, तभी एक और ट्रक वाला वहां से गुजरता है। वो ट्रक वाला भी पीछे इशारे करता है, राजू को हॉर्न मारता है, लेकिन राजू सुन नहीं पाता। तभी वो ट्रक वाला आगे जाकर रोक देता है। राजू भी बाइक रोक देता है। वो ट्रक वाला जैसे ही नीचे उतरता है तो उसके हाथ में एक डंडा लेकर नीचे उतरता है। जो आदमी ट्रक से डंडा लेकर नीचे उतरता है वो एक सरदार जी होते हैं। जब वो राजू के और बढ़ते हैं तो देखते हैं राजू के पीछे जो बैठा हुआ आदमी है राजू का शोल्डर चबा रहा है। सरदार जी अपनी भारी भरकम आवाज निकालते हुए राजू के और बढ़ते हैं और देखते हैं वो आदमी अचानक ही गायब हो चुका है। राजू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सरदार जी राजू को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। जब राजू को होश आता है तो वो परेशान होता है, मैं हॉस्पिटल में कैसे। और सरदार जी राजू को पूरी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि तुम उस आत्मा के वश में हो चुके थे, वो तुम्हारा शोल्डर चबा रहा था। और बताते हैं कि रात के समय जिस रास्ते पर तुम गए थे उस रास्ते से कोई वापस नहीं लौटा, तुम किस्मत वाले हो जो तुम वापस लौट कर आ गए। ये सुनकर राजू सरदार जी का शुक्रिया अदा करता है। दोस्तों, इस कहानी से पता चलता है जिस रास्ते पर हम रात को सफर करते हैं उस रास्ते के बारे में पता होना चाहिए। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, और हाँ, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।